हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 10 की वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा। आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या है जो आपकी सारी संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले चलते हैं प्राकृतिक संख्या। आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट मीन्स अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्या होती है। और इसमें पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप देखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। और आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। और इसमें से कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, कुछ संख्या दी होगी, तो आपको लगाना है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई गारंटी नहीं है कहाँ तक है। आप कोई भी संख्या देंगे वो संख्या हो जाएगी, और उसमें एक जोड़ देंगे तो संख्या आगे हो जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी एक होती है, लेकिन सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ऐसे पॉइंटों को भी कवर करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। आखिर पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट मीन्स अनंत। जो संख्या है जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो संख्या पूर्ण संख्या होती है, अनंत। तो जो संख्या है जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्या होती है। इसमें आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और इसी में पूछ ले सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपको कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, कुछ भी संख्या दी होंगी, तो आपको सबसे इसमें भी वही लगाना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं होती। क्योंकि कोई भी संख्या है उसमें आप जैसे 1000 दिया है, उसमें आप एक जोड़ देंगे तो 1001 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं जो आपकी प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटी एक होती है और सबसे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होती है। और ऐसे पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी संख्या नहीं होती है। कोई भी संख्या है वो आगे यदि आपको आती है काउंटेड तो वो संख्या बढ़ जाएगी और कोई भी संख्या नहीं आएगी। इसके बाद आता है पूर्णांक। आखिर पूर्णांक है क्या? जो संख्या है माइनस डॉट 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 शुरू होती है, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट मीन्स जो अनंत से शुरू होकर अनंत तक जाती है। मीन्स कह सकते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है वो संख्या पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में सारी संख्या आ जाती है। आपकी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों मिलाकर आपकी पूर्ण संख्या बनती है। जैसे कि आपने देखा जो आपकी प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होती है, और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है। और जो पूर्णांक संख्या है मीन्स पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या माइनस से शुरू होकर प्लस तक जाती है। मीन्स आपके पेपर में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो आप लगाएंगे नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटी या सबसे बड़ी, इसमें आपसे दो प्रश्न पूछ जाएंगे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो आप लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। मीन्स कह सकते हैं कि इसमें आप कहने का था मेरा मतलब ये है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कोई नहीं होती, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है वो पूर्णांक संख्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे सबसे पहले पूछ जाएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। मीन्स कह सकते हैं जो पॉजिटिव संख्या होती है वो 1 से लेकर पॉजिटिव संख्या जितनी भी आएंगी वो आपकी सारी प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या वो है जो जीरो के बाद जितनी भी संख्या आएगी वो भी प्लस की, तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। और जो आपकी पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस से लेकर प्लस तक जाती है। मीन्स बीच में 0 होगा और आप माइनस और प्लस की दोनों बनाकर पूर्णांक संख्या बनेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरा नया वीडियो जो भी आएगा आपको सबसे पहले देखने को मिले। और भी
इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया है, इसके बाद मैं आपको इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न लगवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली, ऐसे ही आपके चलते रहेंगे। तो चलते हैं अगली संख्या के ऊपर कि सम संख्याएं आगे क्या होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें दो का भाग चलेगा, अर्थात क्या सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो संख्या है 2, 4, 6, 8, ये संख्या 2, 4, 6, 8 से शुरू होती है। इस कह सकते हैं जिन संख्याओं में दो का भाग चला जाए वो सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद विषम संख्या है। आखिर विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। मीन्स कह सकते हैं जिस संख्या में दो का भाग ना जाए वो विषम संख्या होती है, जिसमें दो का भाग चला जाए वो सम संख्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और सबसे बड़ी सम संख्या कोई भी नहीं होती है, क्योंकि आपकी कोई भी संख्या है उसमें आप एक जोड़ देंगे या एक घटा देंगे और दो का भाग चला जाएगा तो आपकी वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है और सबसे छोटी संख्या 2 होती है। इसके बाद आते हैं विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। आगे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या कोई भी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी संख्या है वो आगे प्रगति कर दी जाएगी। कोई भी आप संख्या ऐड करेंगे और जैसे कि आपका 40 50 लिखा है, 50 में आप 1 जोड़ देंगे वो एक विषम संख्या हो जाएगी। ऐसे भी कोई भी संख्या हो सकती है, उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक स्वयं और अन्य किसी संख्या से भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड यदि 1, 2 से ज़्यादा होते हैं तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट हो गए, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। मीन्स सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आप किसी भी संख्या में भाग दे के देख लें, आपके जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जब आप 6 में देखेंगे, जिसमें 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 6 से और 1 से, जिसमें 2 से ज़्यादा अधिक गुणनखंड हो जाए वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और आपको सबसे एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, जो 1 होता है ये ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो तो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये एक संख्या वो होती है 1। ये संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। इसके बाद चलते हैं आखिर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जो 1, स्वयं, जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाज्य ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मीन्स कह सकते हैं आप 2 में किसी का भाग देंगे, आप 2 में 1 का भाग देंगे और स्वयं 2 का भाग देंगे तो ही कटेगा। आप अगली संख्या से भाग देंगे नहीं कटेगा। ऐसे 3, 5 जिसके गुणनखंड 2 ही हो तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भाज्य संख्या है उसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं और जो अभाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड सिर्फ 2 ही होते हैं, एक वो स्वयं और एक। तो चलते हैं आगे, और आगे किस प्रकार संख्या है? परिमेय संख्या की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं परिमेय संख्या आखिर क्या होती है? परिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में व्यक्त हो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मीन्स कोई भी संख्या है आपकी P/Q के रूप में लिखी हुई है तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। और सबसे बड़ी कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल 0। इसमें बटे में जो Q है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स कह सकते हैं आपकी जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है, लेकिन कंडीशन ये होती है जहाँ
क्यू नॉट इक्वल जीरो, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या सबसे छोटी होती है, मीन्स कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 4 लिया, ये आपकी एक परिमेय संख्या है, आप 4/1 कर देंगे तो ये पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त हो जाएगी। तो ये 4 एक आपकी परिमेय संख्या, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 3/5, 2/11, तो आपकी डॉट डॉट कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है जो पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त हो, जो नॉट इक्वल जीरो। मीन्स ये आपका कोई भी संख्या लिखी, जैसे ये 15 लिखा है बटे 0 लिखा है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। कोई भी संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ कंडीशन जीरो क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। यदि क्यू नॉट इक्वल जीरो नहीं है तो वो संख्या परिमेय संख्या, जहाँ क्यू नॉट इक्वल जीरो नहीं है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद चलते अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या में जो अंडरवुड संख्या होती हैं, जैसे कि जिसका वर्गमूल ना निकले, तो सबसे पहले आप देखेंगे √3, √5, √11, जो संख्या अंडरवुड में होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन आप देखेंगे कि √4, √9, √16, ये आप कहेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि √4, √9, √16 और √20, इसमें से कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है? तो आप देखेंगे कि चारों ऑप्शन एक से है, लेकिन आपको देखना है कि 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो ये संख्या सब पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त हो जाएगी। लेकिन जो √20 है ये आपका पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो पाएगा, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी और आपका सही आंसर हो जाएगा √20। जी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। आपको याद रखना है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, अंडरवुड के अंदर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग ना हो। इसमें आपका पाई का मान 22/7 होता है, इसमें आपका पाई आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में हो वो संख्या पूर्ण संख्या हो, वो संख्या परिमेय संख्या होती है, और जो संख्या अंडरवुड में होती है और कुछ संख्या जैसे कि पूर्ण वर्ग ना हो, जो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।